नमस्कार, आदाब। इग्नू पाठशाला की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए यूजफुल रहने वाली है जो टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2025 में बैठने वाला है। आप लोग चाहे यूजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग पीजी के स्टूडेंट हो, या कोई आप लोग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम परस्यू कर रहे हो इग्नू से, आप सभी के लिए ये वाला वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2025 में आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। बेहतरीन का मतलब है कैसे आप लोग 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं अपने फाइनल एग्जामिनेशन में। इसी कड़ी में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं करीब 4 से 5 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स जिनका इस्तेमाल करके न केवल मैं बल्कि लाखों ऐसे स्टूडेंट हैं जो इग्नू से अपने फाइनल एग्जामिनेशन में बेटर स्कोर करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है, अगर आप लोग इग्नू के स्टूडेंट हैं तो मेक श्योर करके छोटे से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी तमाम अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप सभी तक समय से पहुंच सके। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इग्नू जैसा कि आप सभी को पता है एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करती है, प्लस में आपको अभी रिसेंटली कुछ कोर्सेज इनके ऑनलाइन मोड में भी आए हैं। तो इस वीडियो को देखने वाले मैक्सिमम या फिर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो स्पेसिफिकली ओपन डिस्टेंस लर्निंग से अपनी जो डिग्री या प्रोग्राम परस्यू कर रहे होंगे या डिप्लोमा परस्यू कर रहे होंगे इग्नू से। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है उसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट है कि आपको इग्नू के अंदर पिछले 4 या 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको एनालाइज करना जरूरी है। अब पेपर को एनालाइज करना क्यों जरूरी है, आप लोग उस बात को ध्यान से समझिए। देखिए, पहली बात तो यह है क्योंकि इग्नू में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डिस्टेंस लर्निंग परस्यू करते हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग का मतलब यह होता है माय डियर फ्रेंड्स, या तो वो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है जो रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते, उनके पास एक तरीके से डेफिशिएंसी ऑफ द टाइम होता है, ज्यादा टाइम उनका वर्किंग में रहता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी कंडीशंस अलाउ नहीं करती हैं कि वो कॉलेज जा सके। यानी कि इन शॉर्ट में आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो ज्यादा टाइम अपनी स्टडी को नहीं दे सकते हैं वो ज्यादातर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आपका ओपन डिस्टेंस लर्निंग परस्यू करते हैं। तो अब ऐसे केस में आपको ना तो कोई रेगुलर गाइडेंस मिल पाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ना कोई मेंटोरशिप मिल पाती है, और ना ही कोई एनालिसिस हो पाता है आपकी कंप्लीट सेमेस्टर के दरमियान या एनुअल जो एग्जामिनेशन के दरमियान की एग्जैक्टली क्या कुछ रहता है, किस तरीके से यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस पूछती है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स आपका पेपर रहता है, यानी तमाम जितने भी अपडेट्स हैं यहाँ पे जो भी आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है वो अपने बिहाफ पे करनी होती है। तो अब आप सभी को कोई आइडिया नहीं है सेकंड सेमेस्टर के अंदर किस तरीके का पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, अच्छा कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको कहां से पता चलती हैं। ये सारी चीजें आपको पता चलती है जब आप लोग पेपर प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न को एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप लोग पेपर को एनालिसिस करते हैं तो आपको मार्क्स का ब्रेकडाउन मिल जाता है, यानी कि आपको ये पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने अटेम्प्ट नहीं करने हैं, कौन से चैप्टर को स्किप किया जा सकता है, कौन से चैप्टर को स्किप नहीं किया जा सकता है। यहीं से आपको पता चलता है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है जहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो कहां से आप लोग एनालिसिस करते हैं, वो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर से एनालिसिस करते हैं। और बीइंग ए ओपन डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट आप सभी के पास डेफिशिएंसी ऑफ गाइडेंस होता है, आप सभी के पास लैक ऑफ द गाइडेंस होता है, जिसकी वजह से आप सभी की काफी हेल्प कर सकते हैं ये पेपर। तो आप लोग मेक श्योर करके जून टर्म एंड एग्जामिनेशन से पहले आप लोग पिछले 3 या 4 साल का जो आपके रिस्पेक्टिव सेमेस्टर और सब्जेक्ट का जो पेपर है उसको एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा, आप लोगों को जो लर्निंग में भी इजाफा होगा कि एग्जैक्टली आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि ये टॉपिक मेरे को प्रिपेयर करने हैं, ये टॉपिक मेरे को स्किप करने हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जब आप लोग पेपर पैटर्न को एनालिसिस करते हैं तो एक प्रिंसिपल होता है जिसको आप लोग बोलते हो पेरेटो प्रिंसिपल। और पेरेटो प्रिंसिपल क्या कहता है, पेरेटो प्रिंसिपल 80/20 रूल के नाम से जाना जाता है, एक किताब है। वो क्या कहती है
है हर एक फील्ड के अंदर कुछ जैसे 20% ऐसे, जैसे अगर हम एजुकेशन की बात करें, हर एक फील्ड के अंदर 20% ऐसे टॉपिक हैं जो आपको 80% रिजल्ट दे सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आपके कंप्लीट सेमेस्टर के दरमियान या कंप्लीट एनुअल सेमेस्टर के दरमियान या फिर आप लोग कह दीजिए एक साल के दरमियान या कंप्लीट कोर्स के दरमियान केवल और केवल करीब करीब 20% ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको 80% मार्क्स दिला सकते हैं। और इसी चीज को कैसे एनालिसिस करेंगे, जब आप लोग अपने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस कर पाएंगे। इन शॉर्ट मैं आपको ज्यादा इस चीज पे नहीं बताऊंगा, आप लोग ये समझ के चले कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर अंडरस्टैंड करना है। प्रीवियस ईयर पेपर के बिहा पे आप लोग काफी कुछ लर्न कर पाएंगे। पिछले 5 साल तक के आप लोग पेपर जरूर डाउनलोड कीजिएगा, अगर या फिर फिजिकल कॉपी अगर आपके पास है तो डी बेस्ट रहेगा। तो ये पहला हैक था, आई होप कि ये हैक आपके जो मार्क्स है उनको इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगा। आप ध्यान से समझिएगा, ये वाला बड़ा मेजर डाउट रहता है बच्चों का, और यूट्यूब पे ऐसे लोगों की भरमार है जो आपको एक तरीके से मिस इंटरप्रेट करते हैं, एक तरीके से गलत चीजें प्रेजेंट करते हैं। हमेशा हैक 2 के अंदर आप लोग ये ध्यान रखिए, क्वालिटी वर्सेस द क्वांटिटी। क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये मिथ फैला रहे हैं कि इग्नू के अंदर पेपर चेक नहीं होते हैं। आप लोग इस चीज को जरूर कंसिडरेशन में रखिएगा कि पेपर चेक होते हैं। प्रोफेसर्स पेपर चेक करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स पेपर चेक करते हैं जो वेल क्वालिफाइड होते हैं। इग्नू कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, डिस्टेंस लर्निंग में नंबर 1 पे है, और वैसे भी ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप लोग उन स्टूडेंट से बात करेंगे जिन्होंने क्वालिटी का आंसर लिखा, एक क्वांटिटी का आंसर लिखा, तो हमेशा आप लोग ये पाएंगे कि क्वालिटी वाले के ज्यादा मार्क्स आए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है कि फिजूल बातें आप लोग अपने पेपर में ना लिखें, अपने आंसर शीट में ना लिखें। हमेशा क्वालिटी आंसर लिखें। अगर आप लोग क्वालिटी आंसर लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है। यहां पे आपको बताया जाता है 5 पेज भर दीजिए, 10 पेज भर दीजिए, पूरी आंसर शीट को भर के आना है। ये तमाम एक तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन हो सकता है, या फिर आप लोग कह दीजिए खुद की सेल्फ रिकमेंडेशन हो सकती है, व्हाटएवर यू कैन से। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली हमेशा किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग बिलोंग करते हो, चाहे वो आपकी रेगुलर यूनिवर्सिटी हो, चाहे आप लोग वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड कर रही हो, और चाहे आप लोग ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की बात करें, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग बात करते हैं, हायर एजुकेशन के अंदर मेजोरिटी में क्वालिटी रहेगा। कुछ हद तक क्वांटिटी आप लोग रख सकते हैं, कुछ हद तक थोड़ी बहुत चीजों को एक्सटेंड किया जा सकता है, बट अप टू ए लिमिट। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आप लोग क्वालिटी आंसर लिख पाए अपने आंसर शीट में। अगर आप लोग क्वालिटी पे काम करेंगे तो डेफिनेटली बेटर स्कोर कर पाएंगे एज कंपेयर टू अगर आप लोग क्वांटिटी पे काम करेंगे। अजूल फजूल लिखने से बेटर है आप लोग टू द पॉइंट और अच्छी बातें लिखे, ताकि एग्जामिनर का भी आपका जो पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके से इंप्रेस हो सके। तो ये सेकंड हैक रहने वाला माय डियर फ्रेंड, जो आपकी काफी हेल्प करेगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन में बेटर स्कोर करने में। अब देखिए, प्रेजेंटेशन स्किल, जैसा कि आप सभी को पता है, न केवल हायर एजुकेशन के लिए बल्कि चाहे आप लोगों ने जब बोर्ड्स के एग्जामिनेशन दिए होंगे तो तब भी आप लोगों को बताया गया होगा कि प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तो कुछ 2-3 बातें हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, कुछ 3-4 बातें अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन बेटर हो सकती है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन के अंदर आपको ये रखना है कि आपको हेडिंग और सब पॉइंट्स का यूज करना है। ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, आपको क्या करना है, हेडिंग और सब पॉइंट्स का यूज करना। मतलब कोशिश कीजिए जब आप लोग आंसर को प्रेजेंट करते हैं, सब पॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट कीजिए, या फिर आप लोग जिसको कहते हैं बुलेट पॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट कीजिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं, देखिए सब पॉइंट्स के अंदर अगर आप लोग प्रेजेंट करते हैं या बुलेट पॉइंट्स के अंदर अगर आप लोग प्रेजेंट करते हैं ना, तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है। और आपको वो अगर उसको सहूलियत होगी आपकी सीट चेक करने में, आपकी कॉपी चेक करने में, तो डेफिनेटली वो आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दे सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हेडिंग और सब पॉइंट्स और बुलेट पॉइंट्स का आपको इस्तेमाल करना है आंसर राइटिंग के टाइम पे। अच्छा, आप लोगों को 2 कलर यूज करने हैं, एक आप लोग ब्लैक यूज कर सकते हैं और एक आप लोग कैसा यूज कर सकते हैं, आप लोग ब्लू यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन रखना है। और काफी लोगों को इस चीज से शिकायत होती है, बोलते हैं कि सर ब्लैक और ब्लू में हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप एक और चीज कर सकते हैं, आप एक पेन यूज कीजिए, लेकिन लास्ट के 5 या 10 मिनट
में आप लोग हाईलाइटर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप लोग हाईलाइट कर देते हैं तो वो आपकी बेटर प्रेजेंटेशन में हेल्प करेगा, वो आपको 2-4 नंबर इंक्रीज करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल है 2 पेन से लिखने के लिए तो आप डेफिनेटली 2 पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स तो डेफिनेटली आप लोग हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी प्रेजेंटेशन बेहतरीन बन सके। एक तो ये 2-3 पॉइंट है, हेडिंग वाला पॉइंट हो गया, आपका जो हाईलाइटर या फिर 2 पेन वाला इस्तेमाल हो गया। अब लास्ट में कुछ ऐसे पेपर होते हैं जहां पे आपको कंक्लूजन लिखना होता है, जैसे मोस्टली जो आर्ट्स के पेपर होते हैं ना वहां पे कंक्लूजन आपको लिखना होता है। तो अगर आप लोग लास्ट में जाके कंक्लूजन ऐड कर देते हैं तो वो भी एक अच्छा इंपैक्ट डालता है आपकी प्रेजेंटेशन में, तो ये आपकी काफी हेल्प कर सकता है प्रेजेंटेशन के अंदर। अगर आप लोग कंक्लूजन लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, पॉइंट सब पॉइंट्स और बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप लोग हाईलाइटर या 2 कलर का इस्तेमाल करते हैं पेन के अंदर, स्पेसिफिकली ब्लैक और ब्लू, इसके अलावा कोई और इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि यही आपकी इंस्ट्रक्शन में भी लिखा होता है, गाइडलाइन में भी लिखा होता है। तो अगर इन सब का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन डेफिनेटली बेहतरीन होगी, और अगर आपकी प्रेजेंटेशन बेहतरीन होगी तो डेफिनेटली एग्जामिनर के ऊपर भी इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, और न केवल इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा बल्कि आपका डेफिनेटली 4 या 5 नंबर का फायदा हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। तो ये वो पॉइंट्स है जो आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और प्रेजेंटेशन स्किल में काफी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें आती है, मैं कहूं तमाम बहुत सारी चीजें आती है जो आप लोग अपनी तरफ से एड ऑन कर सकते हैं, कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू। कुछ पॉइंट्स मैंने आपकी हेल्प के लिए बताए हैं जो मैं भी इस्तेमाल किया, लाखों स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिनका आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद अगर आप लोग किसी और अनदर पॉइंट पे ध्यान दे सकते हैं तो ये चौथा हैक रहने वाला है माय डियर फ्रेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो लेस टाइम होता है, पेपर लेंथी होता है। अगर मैं इग्नू के एग्जामिनेशन की बात करूं, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट आपको ये कहते मिलेंगे कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से शानदार स्टार्टिंग की थी, लेकिन एंड तक आते आते सारी चीजें कोलैप्स हो गई, टाइम नहीं बचा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ गया। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स कि एग्जैक्टली टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आप लोग ये ध्यान से देखिएगा, जब आप लोग पेपर पैटर्न को एनालिसिस करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आपके पेपर में कितने नंबर ऑफ सेक्शंस रहने वाले हैं और नंबर ऑफ सेक्शंस में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर? जब आप लोग ये समझ लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, तो उसको अगर आप लोग टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आपको एक रेलिवेंट टाइम मिल जाता है, जिसको आप लोग कंक्लूड करके अपने पेपर को समय से खत्म कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपका एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फाइनल एग्जामिनेशन में बेटर स्कोर करने के लिए। तो आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि आप इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें कि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और न केवल आप लोग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए बल्कि आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन को समय से पहले खत्म करने की कोशिश करें। क्या और ये आपका टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब आप लोग पहले टिप्स को ध्यान रखेंगे। अजूल फजूल पे आप लोगों को कुछ खर्च नहीं करना, आपको क्वांटिटी पेपर क्वांटिटी आंसर लिखना है, नोट सॉरी आपको क्वालिटी आंसर लिखना है, क्वांटिटी आंसर नहीं लिखना है। तो अगर आप लोग इस हैक को यूज करते हैं तो देखिए 4 हैक का हमने डिस्कशन किया, चारों हैक का अगर आप लोग कंक्लूजन निकालेंगे तो आप लोग पाएंगे कि आप लोग काफी ज्यादा एडवांस हो गए हैं अपने पेपर पैटर्न को लेके। अब आपको जरूर ध्यान में रखना, देखिए 5वां पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। अधीर टू द वर्ड्स लिमिट। अब कुछ बच्चे होते हैं ना, मैंने बताया था क्वांटिटी वर्सेस द क्वालिटी, क्वालिटी ऑलवेज विंस एज कंपेयर टू द क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब आपको इजुल फिजुल कुछ भी नहीं लिखना है, आपको टू द पॉइंट लिखना है, लेकिन आपको एक चीज का और ध्यान में रखना है, अगर आप वर्ड्स को लिमिट कर देते हैं ना तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है। अब वर्ड्स को लिमिट करने का क्या मतलब, देखिए आपको क्वालिटी पे तो काम करना है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं, आपको क्वालिटी पे तो काम करना है, प्लस में आपको वर्ड्स लिमिट पर भी ध्यान देना है। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वर्ड्स लिमिट पे भी काम करना है आपको, प्लस में आपको क्वालिटी पे भी काम करना है। जब आप लोग दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं ना तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन में बेटर मार्क्स आते हैं। अब आप लोग एक समझिएगा, जो एवरेज आपका एक आंसर एक सीट होती है, जो आपको आंसर सीट दी जाती है, उसका एक पेज में माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ये मान के चल सकते हैं
हैं कि अप्रोक्स 100 वर्ड्स आ जाते हैं, यानी कि आप लोग 100 वर्ड्स लिख सकते हैं एक सीट के अंदर, एक पेज के अंदर बात कर रहा हूं, सीट के एक पेज के अंदर आप लोग 100 वर्ड्स लिख सकते हैं। तो अब इसी हिसाब से आपको इस वर्ड लिमिट सेट करना है, एडहियर टू द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट सेट होती है आपके नंबर ऑफ मार्क्स के ऊपर। तो एक छोटा सा एनालिसिस मैंने पेपर का किया और जिस बिहा पे मैं पेपर्स को अटेम्प्ट करता था उसका आइडिया आप लोग लगा सकते हैं, बेटर मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। देखिए आपको ये थोड़ा ध्यान में देना, अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग करीब 1.5 पेज भर सकते हैं, 1.5 से 2 पेज की लिमिट है, एग्जैक्ट नहीं है। आप लोग ये मान के चल सकते हैं 1.5 से लेके और 2 पेज की आपकी लिमिट रहने वाली है, यानी कि आप लोग ये मान सकते हैं करीब करीब 150 से 200 वर्ड्स का आप लोगों को इस्तेमाल करना है। इससे ज्यादा आप लोग न जाएं, आपको केवल और केवल 5 ही नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग 250 लिख देंगे तो भी 5 ही मिलेंगे, 300 लिख देंगे तो भी 5 ही मिलेंगे। जो वर्ड लिमिट है उस पर जरा फोकस कीजिएगा। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा 1.5 से लेके और 2 पेजेस तक आप लोग भर सकते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में, जहां पे आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। दूसरा, अगर 10 नंबर दिए जाते हैं तो आप लोग इसी तरीके से आइडिया लगा सकते हैं, करीब 3 से लेके और 4 पेजेस का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, यानी कि आप लोग ये मान के चले अप टू 400 वर्ड्स का इस्तेमाल आप लोग करेंगे 10 नंबर के क्वेश्चन में। क्लियर? अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग 3 से 4 पेज इजीली भर के आ सकते हैं। 3 से 4 पेज में अपना आंसर जरूर लिखिएगा और 3 से 4 पेज का मतलब है करीब 400 वर्ड्स की लिमिट। अगर आप ये लिमिट सेट कर देंगे ना और इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे 4 या 5 साल के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो डेफिनेटली मार्क माय वर्ड्स आप लोग बेहतर स्कोर कर पाएंगे, इजीली 90 प्लस लेके आ सकते हैं। कुछ चीजें आपके असाइनमेंट पे भी डिपेंड करेंगी, लेकिन मैं पेपर के हिसाब से 90 की बात कर रहा हूं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और 20 मार्क्स के लिए आप लोग करीब 6 से लेके और 7 पेज तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। 600 से लेके 700 की वर्ड लिमिट आप लोग सेट कर दीजिएगा। और ये 5 ऐसे पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स जिनको अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में बेटर स्कोर कर पाएंगे। तो ये 5 प्रैक्टिकल टिप्स थी माय डियर फ्रेंड्स जो मैंने आप सभी के साथ शेयर की, ताकि आप लोग जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2025 में बेहतर स्कोर कर पाए। और उम्मीद करता हूं आपको टिप्स अच्छी लगी होंगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।